नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज 3/1/2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर हुआ है, जिसका कोड था POL 201 और जो 4+0 क्रेडिट्स का था CBCS मूड का इंटर्म एग्ज़ाम। इसके आंसर की को लेकर मैं आया हूं, तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं आंसर की मिलान करना। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि थोड़ा धुंधला है, आप वॉइस से क्लियर कर लीजिएगा। पहला पूछा था, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था, तो सही उत्तर है। प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछा है, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, जब देश गणतंत्र हुआ। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया था। आसान प्रश्न था, सही उत्तर ऑप्शन है धारा 370। प्रश्न संख्या अनुच्छेद 370 था। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था। सही उत्तर ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1951। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या जो पूछा गया था आपसे 5, नीति आयोग की स्थापना की गई। सही उत्तर है ऑप्शन ए 2015 में। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1953 में। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, पंचायती राज व्यवस्था ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1993। 8वां प्रश्न पूछा गया था, पंचशील सिद्धांत संबंधित है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी विदेश नीति से। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित है, तो जो चारों ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, राजनीतिक व्यवस्था है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यापक। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, भारतीय संविधान ने व्यवस्था बनाया है, तो नागरिकता से संबंधित था। सही उत्तर है ऑप्शन ए एकल नागरिकता। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, अर्धसंघवाद व्यवस्था का लाभ है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 जो पूछा गया था वह पूछा गया था, गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष है, तो जो तीनों दिया हुआ है सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष है, कमजोर सरकार, सरकारों में अस्थायित्व नहीं, राष्ट्रीय एकता को हानि। उपयुक्त सभी सही ऑप्शन डी है 13वां का। 14वां प्रश्न देखें, दिया गया था, गठबंधन सरकार के प्रकार होते हैं, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी 2। प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी 2। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था कि दल प्रणाली आवश्यक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकतंत्र के लिए। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, CPI संक्षिप्त रूप है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतीय साम्यवादी दल। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, भारत में कौन सी दल प्रणाली अस्तित्व में है। सही उत्तर ऑप्शन ए बहुदलीय प्रणाली। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, स्थानीय स्वशासन किस प्रकार की सरकार का आधार है। सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार का। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत क्या है। आसान क्वेश्चन था, सही उत्तर ऑप्शन सी 33%।
प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, बहुत ही आसान प्रश्न था। जिला का सर्वोच्च अधिकारी है, सही उत्तर है ऑप्शन बी डीएम। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट सौंपी, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका 1957, ये ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 संबंधित है, सही उत्तर ऑप्शन ए पंचायती राज व्यवस्था से। प्रश्न संख्या 23 आइए देखते हैं, पूछा गया था आपसे गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना किसके द्वारा किया गया, सही उत्तर ऑप्शन डी 1989 के अधिनियम द्वारा 1994 में। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, कृषि किस अनुसूची में सम्मिलित है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, पंचायत समिति का क्षेत्र है, सही उत्तर है ऑप्शन ए गांव। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, दबाव समूह निम्नांकित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते, सही उत्तर है ऑप्शन बी चुनाव लड़ना। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, आमंड और पावेल ने वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी सुरक्षात्मक समूह। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ, यह प्रश्न थोड़ा सा डाउट है, लेकिन हमें जहाँ तक लग रहा है सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी मणिपुर दिल्ली। इसमें कन्फ्यूजन है, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, या मैं देख लूँगा तो इसे मैं कमेंट के माध्यम से बता दूंगा आपको। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, मतदान व्यवहार किसका रूप है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी राजनीतिक व्यवहार। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं कि विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सेफोलॉजी। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आइए प्रश्न संख्या 33 को देखें। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया, तो ये भी प्रश्न डाउटफुल है। इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो मैं इसमें सी के साथ जाऊंगा, अशोक लिहरी। प्रश्न संख्या 34 कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसका जो उत्तर होगा कास्ट शब्द की उत्पत्ति, तो इसका जो 34 नंबर का सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी स्पेनिश व पुर्तगीज। आइए अगले प्रश्न संख्या 35 को देखें। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, सही उत्तर है ऑप्शन बी 1976 में। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या भारत में है, यह प्रश्न का उत्तर तो इसका जो अन्य इसमें पूछा गया था अनुसूचित 36 नंबर प्रश्न अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या भारत में है, तो इसका एक्यूरेट आंकड़ा नहीं मिला है, लेकिन इसका सही उत्तर मेरे अनुसार जो होगा ऑप्शन बी 900 से अधिक। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, अन्य पिछड़े वर्ग को भारत में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 27%। आइए प्रश्न संख्या 38 को देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से चुनाव संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है 324 से अनुच्छेद 329 तक। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, वयस्क मताधिकार व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में प्राविधानित है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 326। और अंतिम प्रश्न आज पूछा गया था आपका, ये राजनीति शास्त्र के अंतर्गत की अलगाव की राजनीति का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो मित्रों,
यह महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का जहाँ तक हो सका है मैं आंसर की सही बताने का प्रयास किया हूँ। 1-2 प्रश्नों का उत्तर अगर इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप लोग उसे जैसे मिलेगा सही उसे आप समझ लीजिएगा। जल्दबाजी में वीडियो बना रहे हैं, वैसे यथासंभव प्रश्न सब सही हैं आंसर इस प्रश्नों के। तो आप लोग अपने परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपनी तैयारी करें। नमस्कार।